जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार ने 15 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। सरकार का दावा है कि मरकजी सरकार का दावा है कि इन एप्लीकेशंस की वजह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को फैलाया जा रहा था और मुकामी तौर पर जो भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिव है वो इन एप्लीकेशंस के थ्रू ही आपस में कोऑर्डिनेट करते थे और उनको इन्फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू मौसूल होती थी, जिसकी वजह से सरकार ने इन पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें ये लगा कि इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इन तमाम 14 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है और उन्हें जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से अब ऑपरेट नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं ये कौन से एप्लीकेशन है जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो ये एप्लीकेशन है इनको पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और ऑपरेट करने के साथ साथ जो यहाँ पर मुकामी तौर पर जो टेररिस्ट हुआ करते जो यहाँ पर ऑपरेट करते थे उनको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो पाकिस्तान से इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू मिलती थी। और उसके बाद जब सरकार ने मरकजी सरकार ने इस पर वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की कि आखिर इन एप्लीकेशंस के थ्रू इन टेररिस्ट को किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और किस तरह से ये कोऑर्डिनेट करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं जो सरकार का दावा है कि जो आईएसआई जो है पाकिस्तान की वो इन एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ पर जो मिलिटेंट्स उनको ट्रेन कर रही थी, उनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी और उनको गाइड कर रही थी किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी है। तो उस बारे में जानने की कोशिश जब सरकार ने की तो वो जो इंटेलिजेंस विंग है जो उन्होंने इस पर जो काम किया है उन्हें बिल्कुल भी इस तरह का कोई मालूमात नहीं मिली है कि, लेकिन उनको ये बिल्कुल पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की कि यही एप्लीकेशंस ऐसी है जिनके थ्रू पाकिस्तान यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट कर रही है। तो सरकार का ये कहना है कि जो ये एप्लीकेशंस है सबसे बड़ी चीज़ इनके बारे में ये है कि इनका कोई इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऑपरेशन इनका इंडिया से नहीं चल रहा है, तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान से चल रही है या फिर थर्ड कंट्री से चल रही है, जिसकी वजह से अगर कल जाके कोई भी इस तरह का कोई इवेंट हो, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो और इन्हें इन एप्लीकेशंस के बारे में जानने की ज़रूरत पड़े, इन एप्लीकेशंस के थ्रू ये जानने की ज़रूरत पड़े कि आखिर इनके थ्रू किस तरह से चैट होता है या फिर इनके थ्रू किस तरह से कम्युनिकेशन होता है क्रॉस द बॉर्डर, तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनको बिल्कुल भी दिक्कतें आ सकती थी, परेशानियां हो सकती थी। जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पा सकते थे उस वक्त। तो उस वजह से सरकार ने कहा कि कल जाके अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे बेहतर यही है कि इनको पहले ही बैन कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर में इन्हें ऑपरेट करने से पहले ही रोक दिया जाए। तो सरकार ने यह फैसला लेकर आज इन तमाम 14 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। ये एप्लीकेशंस जो है लेसर नोन एप्लीकेशंस है, लेकिन ये एप्लीकेशंस सरकार की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में जो ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है यहाँ पर उनको प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। इनमें खुसूसन मैं आपको बता दूं बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी है जो चाइना बेस्ड एप्लीकेशंस है, जो चाइना से ऑपरेट होती है एप्लीकेशंस, तो उनको जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया गया है। तो मैं इन कुछ एप्लीकेशंस के नाम भी आपको बता दूं जिनको ये बैन कर दिया गया है कि जो क्रिपवाइजर एक एप्लीकेशन है, एनिग्मा एक दूसरी एप्लीकेशन है, सेफ स्विस एक एप्लीकेशन है, विक्रमी एप्लीकेशन है, मीडिया फायर भी एक एप्लीकेशन है, ब्रायर भी एक एप्लीकेशन है, बी चैट, नैंडबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जेंगी, ट्रीमी, ये एप्लीकेशन है और भी कुछ एप्लीकेशन है जिनको बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने यह फैसला कर लिया कि इन एप्लीकेशंस को जम्मू कश्मीर में ऑपरेट नहीं होना दिया जाएगा क्योंकि इनका कोई ऑफिस इंडिया में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को कल जाके ये दिक्कतें आ सकती है कि जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन एप्लीकेशंस के बारे में वो किसी को अकाउंटेबल इनके बारे में नहीं ठहरा सकते। आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के मुख्तलिफ रियासतों में भी इस तरह की कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान और चाइना जिनके साथ इस वक्त हॉस्टाइल रिलेशन है भारत के, और जो चाइना इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है भारत के मामलात में, तो दोनों की तरफ से एक साइबर वॉरफेयर की एक विंग जो एक्टिवेट की गई है और जो इस वक्त इंडिया में डिसेमिनेट कर रही है, ऐसी इस तरह की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रही है जो भारत की जो मरकजी सरकार है उनका दावा है कि इस इंफॉर्मेशन से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और जो यहाँ पर जो कशीदगी है उसको फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो मरकजी सरकार की तरफ से भी एक ऐसी विंग हाल ही में एक हफ्ता पहले उन्होंने फैसला कर लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि एक साइबर वॉरफेयर एक फुल फ्लैजेड
ونگ یہاں پر ایک بنائی جائے گی، ایک سیٹ اپ کی جائے گی جو پاکستان کی طرف سے یا پھر چائنا کی طرف سے جو انفارمیشن جو سوشل میڈیا کے تھرو یا پھر آئی ٹی کے تھرو جو اس وقت جو انٹرنیٹ کے تھرو جو انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے پورے ملک میں، تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے، تاکہ یہ جو ونگ جو سائبر وارفیئر جو ونگ ہے اس کو برائی کر لا کر، اس کو استعمال میں لا کر جو پاکستان کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہے یا پھر چائنا کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو یہاں پر سیٹ اپ کر دیا گیا۔ اسی کے کڑی میں ابھی اس وقت جو سرکار کافی سارے اقدامات لے رہی ہے، کیونکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جو بھارت کو خطرہ وہ ایک فزیکل وارفیئر سے خطرہ نہیں ہے، لیکن سائبر وارفیئر ایک بہت ہی بڑا چیلنجنگ وارفیئر ہے، جس سے سرکار کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے وہ ابھی سے ہی پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سارے اس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ دیجیے اگلی خبر تک اجازت، خدا حافظ۔